हाय गाइस, वेलकम टू एक्सेल जोन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम टैब है। ये मेरा इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। अगर आपको फर्स्ट एपिसोड देखना है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो टॉपिक है वो है होम। होम में पहला आप देखेंगे, पहला ऑप्शन सो कट है, फिर कॉपी है, फिर फॉर्मेट पेंटर है और फिर पेस्ट है। राइट, ये सर्विस आप देखेंगे तो अभी डिसेबल है। इसका रीज़न है इसके रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, इसकी वजह से ये डिसेबल है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में एनेबल करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर बता देता हूँ, इसके बाद में यहाँ पे आऊँगा। राइट, सो सबसे पहले मैं दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ कि कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है। राइट, कट एंड कॉपी। कट का मतलब होता है परमानेंट जगह से डेटा को उठा के और दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। जिस जगह पे डेटा था वहाँ से डेटा हट के जहाँ पे आप डेटा को पेस्ट करेंगे, यानी कि जहाँ पे आप डेटा को रखेंगे उस लोकेशन, परमानेंट लोकेशन को छोड़ देगा। राइट, और कॉपी का मतलब होता है कि जैसे आप कंट्रोल+C, इसकी जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल+C मीन्स कॉपी, और कट का कंट्रोल+X। राइट, कॉपी का मतलब ये है कि अगर मैं इसे कॉपी करूं और जिस जगह पे डेटा इसे शिफ्ट करना चाहूं तो दोनों जगह, मतलब डेटा यहाँ भी रहेगा, जहाँ पे पहले डेटा था वहाँ भी डेटा रहेगा, और जिस जगह पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ भी डेटा रहेगा। यानी कि अगर आप 10 जगह पे इसे कंट्रोल+C कंट्रोल+V करते जाएंगे, जितनी जगह पे आप करेंगे उतनी जगह पे ये डेटा पेस्ट होता चला जाएगा। बट कट में ऐसा नहीं है। अब जहाँ से, मतलब सपोज अगर मैंने यहाँ से कंट्रोल+X किया और यहाँ पे कंट्रोल+V का मतलब पेस्ट। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट स्क्रीन में लिख के दिखा देता हूँ, CTRL+X, CTRL+C एंड CTRL+V। राइट, X मतलब कट, C मतलब कॉपी और V मतलब पेस्ट। राइट, तो पहले मैं कट करके दिखाता हूँ आपको डेटा को। राइट, सो मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि कंट्रोल+V का ऑप्शन कहाँ पे है। कंट्रोल+V का ऑप्शन है पेस्ट में। राइट, सो सबसे पहले मैं इस सर्विस को एनेबल करके आपको दिखाता हूँ। पेस्ट की जो सर्विस है इसे एनेबल करके दिखाता हूँ। इसे एनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले इस डेटा को कॉपी करनी पड़ेगी, यानी कंट्रोल+C। जैसे मैं कंट्रोल+C करूँगा तो आप देखेंगे ये वाली जो सर्विस है पेस्ट की, ये एनेबल हो गया है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे एक लिस्ट ओपन होगी जहाँ पे कि बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये सारे फीचर्स हम बाद में सीखेंगे। इसका एक रीज़न है क्योंकि ये बिल्कुल एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, और जब तक आप फॉर्मूला नहीं सीखेंगे तब तक आप ये सारे फीचर्स को नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें सिर्फ हमें अभी समझना है कंट्रोल+V मतलब पेस्ट। राइट, सिर्फ ये मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ जो बेसिक में ज़रूरत पड़ती है, पेस्ट। राइट, इसके में आप देखेंगे जैसे पॉइंटर रखूं, मैं इसमें पॉइंटर रखूं तो यहाँ पेस्ट लिख के आ रहा है, इस पे रखूं तो फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूला के रिलेटेड ये सारे फीचर्स हैं। तो सिर्फ अभी हमें जो ज़रूरत है वो कंट्रोल+V की है। राइट, सो इसका जो शॉर्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे अभी कॉपी हो गई है डेटा, अब यहाँ से अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो ये क्या होगा। अब जैसे मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे रख दिया कर्सर, और यहाँ पे मैं जाऊँगा ये पेस्ट पे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। राइट, सो ये हमारा है पेस्ट, कंट्रोल+V। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल+X करके। कंट्रोल+X करना है आपने। पहले कॉपी करने के लिए मैंने किया था C, तो अब कट करने के लिए मैं करूँगा कंट्रोल+X, और जैसे मैं यहाँ पे डेटा V कर दूंगा, यानी कि पेस्ट करूँगा, तो वहाँ से डेटा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके, जहाँ पे पहले ये डेटा था वहाँ पे नहीं है। आई थिंक आपको ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। राइट, अब हमारा इसमें है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये वाली समरी है, आपको ये समरी दिख रही होगी, हालांकि ये बहुत बड़ी समरी नहीं है, एक छोटी सी समरी है। इसको मुझे प्रिपेयर करने में वही
2 से 3 मिनट लगे हैं, राइट। सो सेम फॉर्मेट को अगर आपको और एक समरी, सेम फॉर्मेट की समरी और एक बनानी है तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सेम फॉर्मेट अगर चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर के फीचर्स के थ्रू से सेम फॉर्मेट को दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता होने की वजह से अपना टाइम को वेस्ट करते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर हमारा टाइम को सेव करता है, राइट। जैसे कि आप देखोगे ये जो समरी है तो एक छोटी सी समरी, इसमें तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा। आपको अगर 10 भी चाहिए तो फटाफट आप ये समरी बना लेंगे। बट कुछ ऐसे समरी होती है जो एक एक घंटा लगता है एक समरी को बनाने में। और आपके मैनेजर ने कहा यार मुझे सेम समरी के 10 मतलब सेम फॉर्मेट के 10 समरी चाहिए। अब मान लो सपोज करो कि एक समरी बनाने में आपको अगर 1 घंटा लगा, तो अगर 10 समरी आपको सेम फॉर्मेट में चाहिए तो ऑब्वियसली बात है कि 10 घंटे लगेंगे, राइट। अगर आपको फॉर्मेट पेंटर की नॉलेज नहीं है, अगर आपको फॉर्मेट पेंटर की नॉलेज नहीं थी, छोटा सा नॉलेज नहीं होने की वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा, राइट। सो मैं आपको ये यूज करके दिखाता हूँ कि इसका यूज कैसे हम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट पेंटर में। इसके बाद आपको जिस जगह पे ये चाहिए फॉर्मेट, जस्ट आपको वहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे मुझे यहाँ पे सेम फॉर्मेट चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूँ, डबल क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे सेम फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। सेम आपको फिर से दूसरी जगह पे फिर और एक चाहिए तो आपको ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर में जाना है और फिर यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ उठ के आ जाएगा। और इसके साथ साथ और एक बेनिफिट क्या है, एक तो फॉर्मेट हमारा उठ के आ ही गया, बॉर्डर वगैरह बैकग्राउंड कलर देखेंगे एज इट इज उठ के आ गया। इसके साथ आप ये मत समझना कि फॉन्ट का कलर उठ के नहीं आएगा, फॉन्ट का कलर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा अप्लाई, ऑलरेडी पहले से अप्लाई। आप देखेंगे जो कलर है ये ब्लैक है, राइट। फॉन्ट का जो नेम के जो कलर है वो ब्लैक है, लेकिन आप हेडर देखेंगे तो वाइट है। फॉन्ट का जो कलर है वाइट है। जैसे मैं यहाँ कुछ टाइप करूंगा, जैसे मैं यहाँ नेम लिखता हूँ तो आप देखेंगे वाइट ही लिखाएगा। ये नहीं कि मतलब आपका जो फॉन्ट है वो ब्लैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब नेम ब्लैक में है तो मैं यहाँ जैसे नेम लिखूंगा तो अब देखेंगे नेम ब्लैक लेटर में ही आया, राइट। तो ये हमारा था क्लिप बोर्ड। इसका ये जो फीचर्स का नाम है वो क्लिप बोर्ड है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर वो है होम टैब में फॉन्ट, राइट। सो फॉन्ट में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एरियल, यानी कि ये जो वैसे आप जब एक्सेल ओपन करेंगे तो वहां पे लिख के आएगा कैलिबरी। कैलिबरी का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट सेट है, माइक्रोसॉफ्ट जो सेट करके देते हैं फॉन्ट स्टाइल, यानी कि ये जो है ये फॉन्ट स्टाइल भी आप कह सकते हैं या फॉन्ट फैमिली भी कह सकते हैं। बेटर रहेगा फॉन्ट फैमिली बोलिए, क्योंकि जो प्रोफेशनली एक्सेल की जो लैंग्वेज है वो है फॉन्ट फैमिली इसका नाम, राइट। इसके बाद आपको जस्ट बगल में आप देखेंगे, जैसे देखोगे जैसे मैंने इस सेल पे ये कर्सर रखा तो कैलिबरी बाय डिफॉल्ट में आ गया। बट मैं अगर यहाँ पे कर्सर रखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज होगा, क्योंकि मैंने इसे चेंज किया है। यहाँ पे फॉन्ट की फैमिली जो मैंने चेंज करी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कैलिबरी है। और फॉन्ट साइज जो बाय डिफॉल्ट होती है 11 होती है, बट मैं जैसे मैं यहाँ कर्सर रखूंगा एडजस्ट के ऊपर अब देखेंगे 16 हो जाए, क्योंकि ये मैंने मैनुअल चेंजेस मैंने किए हैं, राइट। सो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं छोटा सा डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैंने नाम ले लेता हूँ दीपक प्रजापति, राइट। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, जैसे मैं ड्रैग करूंगा, सॉरी, दीपक प्रजापति, जैसे मैं इसे ड्रैग करूंगा तब देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट नाम आ रहे होंगे। ये भी मैं आपको अगला एपिसोड में बताऊंगा कि ये नाम कैसे यहाँ पे डिफरेंट आ जाते हैं, राइट। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ कुछ सब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ, राइट। सो ये जो फीचर्स है हमें रैंडम डेटा तुरंत मतलब जनरेट करने के लिए ये सारे मतलब हमें यहाँ से टाइम सेव होता है। अगर मैं एक एक नाम लिखूंगा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा छोटा सा रॉ डेटा को क्रिएट करने के लिए। सो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, राइट। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं नंबर्स ले लेता हूँ, मार्क्स,
सो अब मुझे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज करना है। जो ये अभी फॉन्ट फैमिली आपको दिख रहे हैं, ये इसका नाम है एरियल, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये स्टाइल चेंज करनी है। तो स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको इस फीचर्स में आना है, और यहाँ कपल ऑफ एग्जांपल्स आपको फीचर्स देखेंगे, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वैसे मोस्टली जो प्रोफेशनली यूज किया जाता है वो कैलिबरी का यूज किया जाता है, बट इसमें कोई इशू नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, बट वो भी एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके मैनेजर बोलते हैं कि नहीं यार कैलिबरी का ही यूज करो, तो आपको वही यूज करना है, राइट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि जब भी आप कोई डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे, कुछ भी समरी बनाएंगे ना, तो ज़्यादा हाईलाइटेड कलर का यूज नहीं करना है, वो प्रोफेशनली वे पे ठीक नहीं होता। नॉर्मल आपको डार्क कलर ही यूज करना है, राइट। बहुत ज़्यादा मतलब चमकीला कलर होते हैं वो सारे यूज नहीं करने, राइट। सो मैं आपको ये फॉन्ट स्टाइल यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज मुझे यूज करना है एरियल ब्लैक। सो एरियल ब्लैक है ये, राइट। ये एरियल ब्लैक फैमिली फॉन्ट फैमिली है, राइट। आप फॉन्ट नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं अल्फ़ाबेट में ही सिर्फ ये यूज होता है। बट एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी भी जो नेम है ना, नेम से बड़ा हेडर के नेम होने चाहिए। अगर आपने फॉन्ट के जो ये नेम है, अगर इसकी साइज आपने रखी है 10, तो इससे कम से कम 1 पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए हेडर, क्योंकि हमेशा हेडर मतलब जो डेटा उस हेडर आपको पहले क्लियर दिखना चाहिए, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगा देखने में। एक समरी बनाने का भी वे होता है, राइट। एक फॉर्मेटिंग बहुत मैटर करता है आगे। अगर आप फॉर्मेटिंग अच्छी से नहीं करेंगे तो लोग देखेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं इसकी साइज दे देता हूँ 17, राइट। ये हो गया, ये हमारा फॉन्ट फैमिली है। इसके बाद हमारा है फॉन्ट साइज, जो कि मैं अभी तो अप्लाई कर चुका हूँ पहले, फिर भी मैं बता देता हूँ दोबारा। फॉन्ट साइज का मतलब वैसे आप तो समझ गए होंगे, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना, राइट। तो अगर आप मुझे फॉन्ट साइज मुझे 17 करना है, 18 करना है, वो आपकी मर्जी है, आप कितने भी साइज रख सकते हैं, राइट। मैं 15 कर देता हूँ। तो 15 है फॉन्ट साइज। आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉन्ट की साइज कितनी है? तो जैसे अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे ना, तो यहाँ पे लिख के आएगा, राइट। ये चेंज हो जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे भी नेम पे रख दूँ, तो यहाँ पे देखेंगे ये 10 है, और जो भी फॉन्ट की फैमिली यानी कि फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है। अगर मैं नंबर पे कर्सर रखता हूँ तो ये देखो यहाँ एरियल लिख के आ रहा है, राइट। इसके बाद यहाँ पे जस्ट इसके बगल में देखेंगे 2 ए लिखा हुआ है, राइट। एक ए मतलब बड़ा है और एक ए छोटा है। तो बड़ा का मतलब होता है, एक छोटा सा देखोगे डेफिनेशन भी लिख के आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, और ये लिख रहा है डिक्रीज फॉन्ट साइज। सो फॉन्ट साइज आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं एज यू विश, राइट। आपको जो अच्छा लगे, जो आप जल्दी कर पाए, मतलब कुल मिला के ये कहने का मेरा मतलब है जिसमें आपका टाइम सेव हो और जो शॉर्टकट आपको अच्छा लगता है वो आप यूज करो, राइट। आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कि 10 मिनट का काम आपको 8 मिनट में करके देना है, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सब आपका आपका सूटेबल कौन सा होता है, यहाँ से या यहाँ से, राइट। दोनों बहुत आर सिमिलर। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो बी लिखा हुआ है, राइट। जैसे मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ तो छोटा सा डेफिनेशन लिख के आता है बोल्ड, यानी कि बी का मतलब बोल्ड, और उसके साथ साथ एक देखोगे CTRL प्लस बी है, यानी कि CTRL कंट्रोल प्लस बी अगर आप प्रेस करेंगे तो ये वाला जो फीचर्स है ये अप्लाई हो जाएगा, राइट। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, शॉर्टकट यूज क्यों लोग करते हैं। शॉर्टकट यूज करते हैं अपने टाइम को सेव करने। अगर आप देखेंगे लॉन्ग कट से कोई भी काम करेंगे, राइट, तो आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। तो कुल मिला के मैंने अभी जस्ट बताया था कि टाइम आपको सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आगे ये सारे टॉपिक की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, कि शॉर्टकट कैसे याद किया जाता है, शॉर्टकट का क्या फायदे हैं, राइट। तो ये हमारा दूसरा ही एपिसोड है, ये हम तीसरा एपिसोड में आपको मैं समझाऊंगा पूरा शॉर्टकट के बारे में। लगभग 1 से 1.5 लाख शॉर्टकट्स हैं। आप होपलेस मत होना 1.5 लाख सुन के, बट ये विद इन सेकेंड आप सिखा दूंगा मैं, ऐसा मेरे पास कॉन्सेप्ट है, राइट। आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे ये पूरा शॉर्टकट आपको जानने में, राइट। सो पहले जो एक्सेल 2003, पहले जो सबसे पहले मैंने जो यूज किया है 2003 एक्सेल, उसमें क्या होता था, पहले में शॉर्टकट्स को याद करने पड़ते थे, गूगल करना पड़ता था, फिर हम भूल जाते थे अगर हमारी प्रैक्टिस में नहीं रहती थी चीज़ें।
तो हम भूल जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये सारी प्रॉब्लम को हल कर दी है कि आप इस शॉर्टकट जितने शॉर्टकट्स होते हैं आपको कुछ नहीं याद रखना, एक की याद रखनी है, ऑल्ट, राइट। ऑल्ट से सारे शॉर्टकट्स आपको दिख जाएंगे, बट ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कंट्रोल प्लस बी यानी कि बोल्ड, फिर इटैलिक, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। सो कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई, मैं यहाँ शॉर्टकट लिख देता हूँ, CTRL प्लस बी, CTRL प्लस आई, और CTRL प्लस यू, यू मीन्स अंडरलाइन। आपको मैं कीबोर्ड में दिखा देता हूँ ये की आपको कहाँ से मिलेगी, राइट। ये CTRL, राइट, यानी कि CTRL आपको प्रेस करना, उसके साथ ही आपको बी प्रेस करना है फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक और यू फॉर अंडरलाइन। ये एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये अपना मतलब फॉर्मेट को अच्छा देखने के लिए यूज किया जाता है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि यार ये सब क्यों यूज किया था, ये सब हमें यूज करना ही पड़ेगा, कि ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके अपना मतलब अपना व्यू, अपना समरी, अपनी समरी कितना अच्छा बना सकते हैं, वो सारे डिजाइन के पॉइंट से ये सारी चीजें मतलब फीचर्स को यूज किया जाता है, राइट। और कहाँ पे यूज करना है वो भी मैं बता देता हूँ, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे ये फीचर्स का यूज नहीं करना है, राइट। हर जगह पे आपको ये फीचर्स का यूज नहीं करना है। मोस्टली जो आप कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का मोस्टली जो यूज किया जाता है वो हेडर में किया जाता है, राइट, हेडर को डिजाइन करने के लिए। क्योंकि ये अगर मैं बोल्ड कर दूं तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ये डेटा बेकार दिखने लगेगा। देखो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये उतना सही नहीं लग रहा है देखने में, क्योंकि ये सबसे पहले तो जो एरियल ब्लैक है, ये फॉन्ट फैमिली जो है उतना सूटेबल नहीं है इस डेटा के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ, कैलिबरी ही रहने देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट है। तो देखोगे तो पहले से ये बेटर लग रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि ये जो नेम और ये यानी कि ये पूरा जो है, तो इस दोनों का साइज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। ये दोनों का साइज जो भी यहाँ पे मेरी साइज है 10 है और ये 15 है, तो आप सबसे पहले इसकी साइज को चेक करो, राइट, सेम करो। यानी कि इससे आपको ये भी मैं बता दूं, पहले एक्सेल का पहला रूल है, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी फीचर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट प्रेस करना है, राइट, शिफ्ट। और नेविगेशन की मैं आपको दिखा देता हूँ, किसे नेविगेशन की बोला जाता है। ये जो है ये वाली की को नेविगेशन की बोला जाता है। ये आपका हो गया राइट, लेफ्ट, ये राइट, ये डाउन और ये अप, यानी कि ऊपर की ओर आपको सेलेक्ट करना है तो इसे यूज करना है। अगर आपको लेफ्ट की ओर जाना है तो ये यूज करना है, डाउन की ओर जाना है तो ये वाली की यूज करनी है, और अगर आपको राइट साइड जाना है तो ये वाली की यूज करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, राइट। सो सबसे पहले मुझे कर्सर यहाँ पे रखना है और अभी मुझे जाना है लेफ्ट टू राइट। सो सबसे क्या करूँगा, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट के साथ जो मैंने अभी नेविगेशन की दिखाई थी राइट वाली, वो प्रेस करके मुझे जाना है जहाँ तक डेटा है वहाँ तक। इसके बाद अब मुझे शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस करना है, तो डाउन की जैसे मैं प्रेस करूँगा तो आप देखोगे यहाँ तक ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस यू का यूज किया। बी मीन्स बोल्ड हो गया, यू मीन्स इटैलिक, यानी कि जो ये जो लिखे थे फॉन्ट वो थोड़ा तिरछा दिखेंगे, आपको टेढ़ा दिखेगा। और अंडरलाइन का मतलब इसके नीचे एक लाइन सी आ जाती है। ये डिपेंड करता है आपको कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे सूट होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है यहाँ पे बॉर्डर, राइट। तो यहाँ पे कपल ऑफ बॉर्डर्स हैं, डिफरेंट टाइप के बॉर्डर हैं। आपको जिस टाइप की बॉर्डर की जरूरत पड़े वैसा आप यूज कर सकते हैं। सो सारे बॉर्डर्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। आपको आपको जो पहला बॉर्डर दिख रहा होगा वो है बॉटम बॉर्डर। बॉटम का मतलब होता है नीचे। सो ये अब देखिए ये है नीचे, राइट। ये अगर आपको यूज करना है तो एक लाइन सी आएगी नीचे की ओर। अगर आपको ये बॉर्डर यूज करना है तो ये ऊपर टॉप बॉर्डर है ऊपर। ये मतलब फॉर्मेट बनाने के लिए, फॉर्मेट प्रिपेयर करने के लिए सारे फीचर्स का यूज किया जाता है, राइट। इसके बाद अब देखेंगे यार जो भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फीचर्स हैं, बाय डिफॉल्ट फीचर्स में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है।
तो यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक टूल्स भी हैं जिसे बोला जाता है ड्रॉ बॉर्डर। ड्रॉ बॉर्डर के माध्यम से आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी फीचर सेक्शन में मोस्टली 95% फीचर्स है जो यूजर फ्रेंडली भी है और प्रीडिफाइंड भी है। प्रीडिफाइंड में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जो माइक्रोसॉफ्ट ने सेट किया हुआ है वही अप्लाई होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। बट यस, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई फॉर्मेट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यूजर डिफाइन भी है, राइट। बहुत मतलब अच्छे फीचर्स सारे आ गए हैं इसमें। पहले ऐसे 2003 के एक्सेल में आप देखते तो वहां पे ऐसा नहीं था, मतलब कम था, यूजर डिफाइन बहुत कम थे कि यूजर खुद से कर पाए, ऐसा बहुत कम था। बट आपके जो एक्सेल के वर्जन आ गए हैं 2007 से लेके अब तक के वर्जन में, सबसे ज़्यादा जो ये यूजर चेंजेस हैं वो 2016 के एक्सेल में, इसके बाद 19 में तो और ज़्यादा हैं। तो ये जो एक्सेल आपको दिख रहा है ये 2016 है। 16 में और 19 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज नए फॉर्मूलेज ऐड किए गए हैं, वो सारे मैं बताऊंगा इस सीरीज में, ये सारे मैं कवर करूंगा। बट आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में देखनी पड़ेगी, राइट। सो अब मैं आपको ये बॉर्डर का यूज करके दिखाता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं प्री डिफाइंड बॉर्डर का यूज करके दिखा देता हूँ, राइट। सबसे पहले मैंने आपको बताया ही था जस्ट अभी कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी फीचर एक्सेल का यूज नहीं कर सकते हैं आप, राइट। सो मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ आपको ऑल बॉर्डर से। ऑल बॉर्डर का मतलब होता है कि चारों तरफ से लाइन्स आ जाएगी। ऑल बॉर्डर मैंने क्लिक किया, तब यहाँ देखेंगे चारों तरफ से लाइन आ गई। अब बोलेंगे इसके यार बैकग्राउंड में जो लाइन है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ग्रिड लाइन। ये एक्सेल के बाय डिफॉल्ट लाइन है, राइट। ये आपको अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो ये वाली लाइन कभी भी प्रिंट में नहीं आती, बट ये आप ये भी लाइन ला सकते हैं, बट बिल्कुल आपको फीका दिखेगा और ये फॉर्मेट में अच्छा फॉर्मेट की तरह नहीं लगता, क्योंकि ये सेम हर जगह लाइन दिख रही है। तो समरी का मतलब ये होता है कि कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं होगी तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा ना, इसीलिए बॉर्डर का यूज किया जाता है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो प्री डिफाइंड सारे बॉर्डर्स हैं, लेकिन मैंने जस्ट बताया था कि अपने अकॉर्डिंग भी आप फॉर्मेट बना सकते हैं, बॉर्डर का अप्लाई कर सकते हैं। वो कहाँ से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको अगेन क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फीचर दिख रहा होगा ड्रॉ बॉर्डर। जैसे मैं ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो एक पेन आ गई होगी, राइट। तो इस पेन आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ड्रॉ कैसे करेंगे, माउस के जो लेफ्ट की है उसे आपको प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है। इसके बाद इस माउस के कर्सर को मूव आउट करना है। आप देखेंगे ये बॉर्डर आपको जितनी हाइट और विड्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि आपको बीच में एक लाइन चाहिए तो पेन आपको यहाँ पे रखना है। इसके बाद इसको नीचे ले आना है, ठीक है। फिर आपको ये जैसे आप चाहें वैसे होगा, ठीक है। ये हमारे ड्रॉ, जैसे अपने अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको स्टाइल चाहिए, राइट। मैं आप घर पे खुद ट्राई करना, आपको समझ चीज़ें सारी चीज़ें आप कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो ये और डीप से मैं बताऊंगा। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं ये क्लियर कर दूंगा। बट आप वीडियो को अगर आप रोक रोक के देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, राइट। आपको अगर समझ नहीं आ मतलब को अगर लगता है कि यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे इन्हें ड्रॉ करे, तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करी जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट में सपोर्ट भी करता हूँ, राइट। तो इसके बाद इस अब कलर आप देखेंगे जो बाय डिफॉल्ट कलर है बॉर्डर का वो ब्लैक है। तो अगर आप इस बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, आप बॉर्डर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है अगेन बॉर्डर में, आपको यहाँ पे इरेज है, राइट। एक मैं ये भी बताता हूँ, ड्रॉ बॉर्डर के बाद है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड का मतलब जितना जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे ना एक ही साथ, मतलब ये रो और कॉलम दोनों ड्रॉ होते हैं। ये देखो, इसके लिए आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैनुअल है। जो चीज़ें मैनुअल होती है उसके लिए कोई भी रेंज को आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि गलती से आपको 3 कॉलम लेनी थी, राइट। तो 2 कॉलम गलती से ड्रॉ हो गई, तो आपको ये पूरा डिलीट नहीं करना है। इरेज करने के लिए भी हमारे पास फीचर्स है, आपको यहाँ से वो इरेज कर सकते हैं। जैसे आपको ये नहीं चाहिए, राइट, आपको डबल क्लिक करके आप हटा भी सकते हैं, राइट। ये तो आप हटा भी सकते हैं, इरेज भी हमारे पास है, इरेजर भी है। इसके बाद है देखो लाइन कलर, राइट। यहाँ से आप बॉर्डर का जो कलर है
वो चेंज कर सकते हैं। जो ये आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट में ब्लैक है, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं फिर से अप्लाई कर लेता हूँ बॉर्डर का, ऑल बॉर्डर का। इसके बाद मैं चलता हूँ अगेन कलर पे, तो देखेंगे तो ये अप्लाई होगा। जो मर्जी जैसा आप कलर करना चाहेंगे वैसा कलर कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद है लाइन स्टाइल। अगर आपको ये जो स्मूथ लाइन दिख रही है ना, ऐसी स्मूथ लाइन नहीं चाहिए, आपको डॉट डॉट टाइप के चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, एकदम एज इट इज ऐसे यूज मतलब दिखेगा आपको। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे है मोर बॉर्डर, राइट। मोर बॉर्डर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी मतलब आपको जितने बॉर्डर्स दिख रहे हैं, फीचर्स दिख रहे हैं, इसमें अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको इससे भी एडवांस लेवल का चाहिए, राइट, तो आपको मोर बॉर्डर पे क्लिक करना है। मोर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे देखेंगे। ये मतलब टॉप है, ये सेंटर है, ये आप जैसा यूज करना चाहें वैसा यूज। ये आपको प्रीव्यू में यहाँ दिखेगा, जैसे आपको जो आपको पसंद है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ से देखने के बाद फुलफिल हो जाती है, इसके बाद आपको ओके करना और यहाँ से यहीं से आप डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको ब्लू करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ क्लिक करना है तो ये अप्लाई हो जाएगा। और आप ये भी जान लीजिए कि आपको अगर जो आउटलाइन के बॉर्डर है ना, आउटलाइन की जो लाइन है, इसका कलर आप डिफरेंस देना चाहते हैं, और सेंटर के जो लाइन है इसका कलर अगर डिफरेंस देना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। आप यहाँ देखो, अभी यहाँ देखेंगे तो ये है ऑरेंज कलर और ये है ब्लू कलर, और मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे ऐसा हो गया, देखो, राइट। सो ये हमारा था बॉर्डर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर, राइट। तो बैकग्राउंड कलर का मतलब ये, जैसे कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बैकग्राउंड कलर करना है तो इसके लिए आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक लिस्ट ओपन होती है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर है, राइट। ये अगर आपको इसमें से कोई भी कलर पसंद नहीं है तो मैंने जस्ट आपको बताया था यूजर डिफाइन भी है, आप खुद का कलर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक करना है मोर कलर पे। मोर कलर पे जाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला स्टैंडर्ड, फिर है कस्टम, राइट। सो स्टैंडर्ड में आप इसको स्क्रॉल करके आप अपना कलर बना सकते हैं, मिक्स करके कलर बना सकते हैं, राइट। आप यहाँ देखेंगे न्यू में जो है ये आपका बन रहा है कलर, और जो आपको करंट में दिख रहा है ये जो है, राइट। अभी व्हाइट है तो ये व्हाइट दिख रहा है। आपको जैसा कलर चाहिए वैसा आप यहाँ स्क्रॉल करके इसको भी आपको मिक्स करना है, मतलब इस कलर में कितना इसको मिक्स करना आप देखेंगे। अगर ये कलर आपको परफेक्ट लगता है देन आप ओके कर दो, राइट, ये अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ से भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो आपको जाना है कस्टम। कस्टम में लगभग 3600 कलर आप बना सकते हैं, जिसका नाम है RGB। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि 3 कलर मिलके एक कलर जनरेट होगा। और यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा आप देखेंगे इसकी जो परसेंटेज है वो चेंज होती है, यानी कि रेड, इस कलर को जनरेट करने के लिए रेड की कितनी परसेंट मिक्स किया गया, 181, ग्रीन 244 एंड ब्लू 164, तो ये कलर जनरेट हुआ। फिर इसको स्क्रॉल करोगे, इसका मतलब ये होता है कि कितना परसेंट इसको मिक्स करना है इसके साथ। आप ये देखेंगे जैसे मैं हो गया तो ये इतने परसेंट सारे मिक्सअप होने के बाद ये कलर बना, तो ये अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। अब ये भी आप याद रखना कि जो भी मैंने अभी कलर बनाया क्या ये यहाँ से गायब हुआ, नहीं, ये कलर हमारा सेव हो जाता है जाके रिसेंट में। जो भी आप कलर बनाएंगे उसके ऐसा सीक्वेंस बनता चला जाएगा और ये कभी भी यूज कर सकते हैं, वो सेव हो जाएगा। और ये रिफ्लेक्ट आपको फॉन्ट में भी करेगा। देखो मैंने तो बैकग्राउंड कलर के लिए बनाया था, बट ये फॉन्ट के लिए भी अप्लाई हो गया, राइट। फॉन्ट आपको बैकग्राउंड पता चल गया होगा, राइट। तो फॉन्ट के लिए मतलब फॉन्ट को कलर करना, इसे बोला जाता है फॉन्ट। इसको कलर करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। मैंने आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझाई हैं। एंड आपको कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।